नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल ऑफ टारगेट 20। देखिए, पिछले वीडियो में हमने कराए थे टेंस, जो कि दो टेंस मैंने कराए थे। एक तो था प्रेजेंट सिंपल और दूसरा था पास्ट सिंपल। आज का जो आपका जो वीडियो है ये बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा है, तो जानने की देखिए आगे का वीडियो। तो जो फर्स्ट टेंस आज मैं कराऊंगा वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है कि जब अपन कंटिन्यूस वर्ड देखें, जैसे ही आपको कंटिन्यूस वर्ड दिखे तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए, वो है आईएनजी फॉर्म। अच्छा, अब ये आईएनजी फॉर्म क्या होती है? जैसे अगर मैं प्ले के अंदर आईएनजी जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा? प्लेइंग। इसी तरह से गोइंग, डूइंग, सिंगिंग, डांसिंग, ईटिंग, ये सब के सब क्या हो जाएंगी? आईएनजी फॉर्म। यानी कि ये साफ है कि जब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ लेंगे तो अपन आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। अच्छा, अब आईएनजी फॉर्म किस किस टेंस में लगते हैं? तो ये चीज़ तो आपकी आधे टेंस तो यूं ही ख़त्म कर दिया आपके, क्योंकि 6 टेंस ऐसे होते हैं जिसमें कंटिन्यूस आता है। टोटल तो 12 ही होते हैं, तो 6 तो कंटिन्यूस के हो गए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास, जो कि आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होता है, रूल जान लेते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट के साथ में इज, आर और एम लगता है। फिर कौन सी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। और लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट। इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी अपन कोई सेंटेंस बनाते हैं तो एक फिक्स रूल होता है। उस रूल का मतलब है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? अपना इस तरह का रूल हो गया। तो जब अपन इस प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं तो उसमें इज, आर, एम के साथ में आईएनजी फॉर्म होती है। अब इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि जिसके भी लास्ट में या तो आएगा रहा है, रही है या फिर रहे हैं। इस टेंस में ऐसा कहते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये हमेशा हमारे साथ में रहता है। जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, तो जिसके भी लास्ट में क्या है? रहा है और रहे हैं, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। यानी कि जब भी इज, आर, एम के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगा तो वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस, ही इज गोइंग टू स्कूल। पहला सेंटेंस मैंने बनाया, वह स्कूल जा रहा है, तो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहां पे क्या हो गया? इज के साथ में कौन सी फॉर्म आ गई? आईएनजी फॉर्म। ये बात यही बताता है कि जो लड़का है स्कूल जा रहा है। अगर मुझे बोलना है कि वह स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या लिखूंगा मैं? ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, ये भी सिंपल हो गया। अब मुझे बोलना है कि क्या वह स्कूल जा रहा है, यानी कि मुझे क्या करना है? क्वेश्चन करना है। तो जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो क्या लिखूंगा? इज ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगा? आगे, और सब्जेक्ट चला जाएगा जस्ट पीछे, और कुछ भी चेंज नहीं होगा। इज ही गोइंग टू स्कूल। अब आपको पता है ये क्या है? मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। आज एक हम नए सेंटेंस के बारे में पता करेंगे, जो कि होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अगर मेरे को सकारात्मक का नकारात्मक है तो सकारात्मक वाक्य क्वेश्चन का भी क्या होगा? नकारात्मक होगा। उसमें हम क्या करते हैं, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम इसका इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं, जो कि क्या होता है? इजंट। इजंट ही गोइंग टू स्कूल, यानी कि क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है। इनके जो स्पोकन में हम बहुत कम यूज़ करते हैं, बट इंग्लिश ग्रामर के अंदर और आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इजंट ही गोइंग टू स्कूल, तो ये क्या हो गया? एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया। इसी के साथ एक और मैं सेंटेंस आपको कराना चाहूँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और है तो बहुत सिंपल, लेकिन जो चौथा जो सेंटेंस है वो आप सब फंस जाते हैं। मोस्टली जितने भी इंडिया के स्टूडेंट्स हैं फंस जाएंगे। देखते हैं, मुझे सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस बना रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, बस। तो फर्स्ट सेंटेंस तो आपने अभी तक दिमाग में बना ही लिया होगा, आई एम प्लेइंग क्रिकेट।
ये चलो सबको पता है कि ये होता है, बहुत सबसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा इसका? आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। सब जने सोच रहे हैं कि सर ये क्या सिंपल सा काम करा रहे हैं, ये हम सबको आता है, लेकिन अभी रुकिए। थर्ड सेंटेंस क्या होगा? एम आई प्लेइंग क्रिकेट। वेरी गुड, सबने बनाया, बहुत अच्छा। एम आई प्लेइंग क्रिकेट भी क्या है? क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। लेकिन जब मैं इसको फोर्थ सेंटेंस बनाने की बात करूँ और यहाँ पे क्या लिखना है अपन को? एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो मोस्टली जितने भी लोग हैं वो क्या लिखते हैं? एमंट, जो कि बिल्कुल ये क्या है? गलत। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म एमंट नहीं होती है। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? तो फिर देखते हैं भाई। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म दो होती है, एक तो होती है एंट। क्या होती है? एंट। ये हम कहाँ लगाते हैं? यूएस में। एक होती है अरंट, जो आर नॉट की होती है, ये हम कहाँ लगाते हैं? यूके में। एम नॉट की दोनों शॉर्ट फॉर्म होती है, बट अपन को अपने कंपटीशन एग्जाम में क्या लिखनी है? देखिए, अपने जो भारत पे जो राज किया था वो यूएस वालों ने नहीं, यूके वालों ने किया था। इसीलिए हम क्या करेंगे? यूके वाली एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। इसका जो अगला सेंटेंस होगा वो क्या बनेगा? अरंट आई प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश के अंदर ये क्या है? एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। तो बहुत ही जरूरी ये चीज आपको सीखनी ही पड़ेगी। अब इस वीडियो का जो है, बहुत मेरा जो मोटिव है वो ये सिखाना है कि इंग्लिश जो है प्रॉपरली कैसे होती है। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? अरंट होती है। अपन को स्कूल में यही बताया गया है कि इसकी कुछ होती ही नहीं है, बट ऐसा होता है। एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है? अरंट। चलिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पास्ट क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर बाद बोलूँगा तो क्या बोलूँगा? मैं आपको पढ़ा रहा था। तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें कुछ भी नहीं है। इज और एम का पास्ट होता है वॉज, और आर का पास्ट होता है वर। इसको बहुत सारे लोग वेयर पढ़ते हैं, इसको वेयर नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते हैं? वर। ठीक है, तो इसका रूल लिख देते हैं। सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? वॉज या फिर वर आएगा। कंटिन्यूस टेंस है, कंटिन्यूस मतलब आईएनजी फॉर्म, तो यहां पे क्या लगाए देंगे? आईएनजी फॉर्म। और लास्ट में क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया? आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो इस पे एक एग्जांपल कर लेते, बहुत ही सिंपल से। जैसा आई वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी कि मैं गाना गा रहा था। अब मुझे क्या पता था है? क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? वॉज। जिसके लास्ट में भी रहा था, रही थी या फिर क्या आएंगे? रहे थे आएंगे, वो सब क्या होंगे? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। नेगेटिव क्या बनेगा इसका? अच्छा, कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर वॉज नॉट क्यों लगाना? वॉजंट भी तो लगा सकता हूँ। तो बिल्कुल लगा सकते हैं। आई वॉजंट सिंगिंग अ सॉन्ग। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? वॉज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो अपन क्या लगाएंगे? वॉजंट आई सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टेंस थे। एक तो था प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, और एक था पास्ट कंटिन्यूस। इसी के साथ अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ, यहाँ पे एक क्वेश्चन है छोटा सा जो मेरे को अभी जस्ट याद आ गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर्स समवन डैश नियर योर हाउस, यानी कि आपके घर के पास में कोई खड़ा है। तो अपन क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो ऑप्शन है स्टैंड, दूसरा है इज स्टैंडिंग, क्या लिखेंगे? इज स्टैंडिंग। तीसरा है सिर्फ स्टैंडिंग, और चौथा है स्टैंड्स। देखते हैं।
देयर्स, जब भी आप यहां देखोगे देयर्स, तो देयर्स का मतलब होता है देयर इज, क्या होता है, देयर इज। तो यहां पे अगर इज आ गया है तो देयर इज समवन, यहां पे क्या लगाएंगे अपन, स्टैंडिंग, क्या लगा देंगे, स्टैंडिंग। देयर इज समवन स्टैंडिंग नियर हाउस, यानी कि आपके घर के पास में कोई खड़ा है। ठीक है, फिर अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने कर लिया है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस उसका पास्ट होता है। पिछले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस और पास्ट सिंपल टेंस किया, जो कि एक दूसरे का पास्ट होता है। अब अपन क्या कर रहे हैं आज, वर्ड्स ऑफ द डे। जैसा मैं आपको बताता हूँ कि डेली हम क्या है कुछ वर्ड्स करेंगे, आज मैं आपको क्या है दो वर्ड के बीच की सिमिलैरिटी बता रहा हूँ। एक तो होता है बिसाइड, ठीक है, और एक होता है बिसाइड्स। सिर्फ इस एस का फर्क है, बिसाइड का मतलब होता है पास में, यानी कि अगर मेरे पास में कोई खड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा, समवन इज स्टैंडिंग बिसाइड मी, यानी कि मेरे पास में खड़ा है। लेकिन अगर मैं बोलूं बिसाइड्स, तो इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। जैसा एक एग्जाम्पल देखते हैं, बिसाइड्स हर सन, यानी कि उसके बच्चे के अलावा, एवरीवन वॉज प्रेजेंट। अब यहां पे बिसाइड तो नहीं लगाऊंगा ना, यहां पे क्या लगाऊंगा, उसके बच्चे के अलावा बाकी सब वहां पे क्या थे, प्रेजेंट थे। तो बिसाइड और बिसाइड्स के बीच में आपको फर्क समझ में आया, ठीक है। तो देखिए बिसाइड मतलब पास में, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, के अलावा। अच्छा, एक और मैं आपको कराना चाहता हूं आज, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट, और एक होता है एक्सेप्ट। देखो इसका और इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का क्या है, सेम। तो इसके वर्ड्स के एक एक के बारे में अपन देख लेते हैं। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, यानी कि अगर मुझे कोई ऑफर दे रहा है तो मैंने उसको क्या किया, स्वीकार किया, तो उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट करना, यानी कि मैंने आपका जो ऑफर है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। एक्सपेक्ट का मतलब होता है उम्मीद करना, अपने पेरेंट्स अपन से उम्मीद क्या करते हैं कि बच्चा अच्छे से पढ़े और क्या करे, गवर्नमेंट जॉब क्लियर करे, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो, और हम भी अपन खुद से क्या है, एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। थर्ड है एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। अभी मैंने जस्ट यहां पे क्या कराया था, आपको क्वेश्चन कराया था बिसाइड्स हर सन। अगर मैं बिसाइड्स की जगह एक्सपेक्ट रखता, क्या रखता, एक्सेप्ट रखता, तो भी क्या होता, सेम ही होता कि उसके सन के अलावा भी सब जने प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये क्या था, एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट और एक्सेप्ट, स्वीकार करना, उम्मीद करना और के अलावा। इसी के तरह एक होता है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है उम्मीद, और जो लास्ट है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, क्या होता है, अपवाद। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, अपवाद। जैसे अभी मैंने बताया था कि एम नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, अरेंट, तो ये इंग्लिश का सबसे बड़ा अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट, जो आज का मैं रोज आपको ईडियम, एक ईडियम तो मैं डेली आपको कराता ही हूँ, तो आज मैं आपको ईडियम कराऊंगा दो। तो जो पहला ईडियम है वो है एन एप्पल वॉक, ठीक है। अब देखो यहां पे एप्पल की तरह चलना नहीं हुआ, यहां पे हुआ एन एप्पल वॉक का मतलब एन ईजी टास्क, यानी कि क्या है, ये जो टास्क है बहुत ही क्या है, ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक छोटा सा काम इधर से उधर ले जाने का आपके पेरेंट्स ने कहा, तो आपने कहा या इट इज़ एन एप्पल वॉक, यानी कि मेरे लिए क्या है, ये बहुत ही आसान सा काम है। एप्पल की बात चल रही है, तो एक और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है,
एप्पल ऑफ वंस आइज, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आइज का मतलब होता है कि आंखों का तारा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आंखों का तारा। आंखों का तारा का मतलब इंग्लिश में कहते हैं वेरी लविंग, यानी कि हम बहुत ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं उसको अपन क्या कह सकते हैं? वेरी लविंग, यानी कि एप्पल ऑफ वंस आई। हिंदी में कहते हैं लाडला भी कह सकते हैं और आंखों का तारा भी कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं जितने भी पेरेंट्स होते हैं उनके लिए अपने बच्चे क्या होते हैं? एप्पल ऑफ देयर आइज होता है। ठीक है, चलिए तो देखिए अपन ने टोटल जो है 4 टेंस कर लिए हैं। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कल हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस और फिर आगे अपन देखेंगे। थैंक यू।